Hello everyone, this is Niranjan. Today we'll study environment, especially those are preparing for UPSC as well as UPSC. This video will helpful for them. आम आज स्पेशली पढ़ा एनवायरमेंट जोटा कि संक्रास मटेरियल प्रथम चैप्टरटा हुई इकोलोजी पूर्व कही रखे ये भिडटा स्पेशली जो मैंने प्रिपेरेसन कर UPSC एज वेल एज UPSC एग्जाम प्री एज वेल एज मेन्स से गुरुत्वपूर्ण जो मैंने रिवाइज कर स्पेशली जो मैंने नुआ पढ़ुं बहुत गुरुत्वपूर्ण बा हेल्पफुल हेबो। तो प्रथम कह रखे यहाँ स्टार्ट चलतु स्टार्ट करवा स्टार्ट करा इकोलोजी हूँ प्रथम मु जल्दी जल्दी कहूँ चाहूँगी जो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी कहले एक वीडियो गुड़ाक सर्ट टाइम आम कवर करदेबू से मुझे चाहिए जिते जल्दी ही यहाँ शेष करने तो यूट्यूब छाड़े जड़े देखिपर जब बहुत लंग वीडियो करी से जल्दी जल्दी कहि एज वेल एज स्किप भी किसी करी जो थे कि जो पार्टी मुझे एक्चुअली यहाँ कवर कर देती रिविजिट करुँची से मुख्य मुख्य टॉपिक ही कवर करी जो जो टॉपिक जो इंपोर्टेंट टॉपिक से गुड़ा ही बुझेदेवी। तो प्रथम कही रखे यहाँ हूँ इकोलोजी यहाँ हूँ प्रथम चैप्टर 1 यहाँ हूँ यहाँ लिखिद मार्कर करवा यहाँ चैप्टर 1 संक्रास मटेरियल संक्रास चैप्टर 1 कौन इकोलोजी इकोलोजी डेफिनेशन कौन कौन इकोलोजी डेफिनेशन कौन इकोलोजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट ताने कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक मध्य रिलेशन आउ सेमानकर परिवेशर टोटाल संपर्कटा ही इकोलोजी कहूँ माने जदि डायग्राम रे बुझेगा तो डायग्राम रे बुझेले यहाँ भाव गोटे ऑर्गेनिज्म यहाँ ऑर्गेनिज्म विभिन्न ऑर्गेनिज्म अच्छी ऑर्गेनिज्म मानक मध्य संपर्क एज वेल एज ऑर्गेनिज्म मानक गोटे गोटे सब ऑर्गेनिज्म मानक गोटे गोटे एनवायरनमेंट अच्छी से होल संपर्कटा हूँ कि इकोलोजी कहुच्छी से संपर्कटा कौन से संपर्कटा हूँ से जो एनर्जी फ्लो और मिनरल साइक्लिंग ये दुईटा आस्पेक्ट को लेकिन यही संपर्कटा गढ़ी होने निज निज भितर कहीं रिलेशनशिप रखुंट ना एनर्जी फ्लो करने मिनरल साइक्लिंग करने यहाँ हूँ प्रथम टॉपिक प्रथम यही जो इकोलोजी टर्मटा स्पेशली प्रीलिम मेंस एज वेल एज इंटरव्यू रे पचार जापर जेहेतु यहाँ हूँ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट तो यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट रखे तो तापटा हूँ रखिए तापटा हूँ हिस्ट्री ऑफ इकोलोजी सेकेंड पार्टा हूँ इकोलोजी एथिरे किसी इंपोर्टेंट सेमिति नहीं जदि जड़े चाहूँ पढ़ी पारे कही रखें कि यही मटेरियल आम UPSC स्टडी टेलीग्राम चैनल छाड़ी देचु तो जो मैंने डाउनलोड करना से डाउनलोड कर देखिपारे तो रिविजिट करें ताकू पढ़ी पारे तो कह रखे हिस्ट्री ऑफ इकोलोजी सेमती किसी ना किंतु ये अच्छी इंडियन पूर्वर जो हिस्ट्री कौन कौन रही कि इकोलोजी संपर्क चरक संहिता ये सुश्रुत संहिता विभिन्न प्रकार अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट मेन एनिमल रिलेशनशिप ए सब कहुई तो यही रिलेशनशिप को आम बहुत क्षेत्र में यूज कर जो एसे बा मेन्स टॉपिक रे बा किसी पचारे किपरि रिलेटिवली आम गोटे एग्जांपल दे परिया सेटा ही कहि परिया तो यहाँ हिस्ट्री ऑफ इकोलोजी सेमती किसी ना प्रीलिम पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेन्स पर्सपेक्टिव एटा लिखिले आम गोटे दे परिया रेफरेंस कि इट वाज इकोलोजी has been mentioned in ancient India in चरक संहिता एज वेल एज सोशल सुश्रुत संहिता एपरी कहीपर थर्ड टॉपिक हूँ एनवायरनमेंट आउ कंपोनेंट आपको कही रखे जोटा कि मुझे प्रथम कहूँ कौन इकोलोजी डिफाइंड एज कौन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंटा गोटे रोला कि टॉपिक व्हाट इज एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट ये सी कौन व्हाट इज एनवायरनमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड्स और एफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट ता माने हूँ जेकोसी परिस्थिति जिनिस बा जेकोसी जहाँ ही आपको आफेक्ट करुच्ची किसी भी प्रभावित करुच्ची गोटे ऑर्गेनिज्म को तार एनवायरनमेंट कहुच्छी यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट भी कारण यहाँ हूँ कोर कॉन्सेप्ट रे जाऊँगी आपको तुम यूज कर मेन्स एज वेल एज इंटरव्यू रे इनडायरेक्टली पचार जापर कि एनवायरनमेंट रे रिलेशनशिप तो एनवायरनमेंट जो टॉपिकटा तुम जान नहीं सेमती किपर कहीपर तो यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट थर्ड टॉपिक हूँ एनवायरनमेंट क्या नहीं तो यही टॉपिक सब
सेकेंड पार्ट रे कौन कही ना एनवायरमेंट क्या क्या नहीं गठित एनवायरमेंट क्या क्या नहीं गठित ना टोटाल लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंसेस इवेंट सब गुड़ा को लेकिन ही एनवायरमेंट गठित जेकोसी परिस्थिति घटना सब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ ही गोटे ऑर्गेनिज्म की गोटे जीव को प्रभावित करुच्ची तार कहुच्छी एनवायरमेंट एनवायरमेंट आउ कौन ना ऑर्गेनिज्म सब नॉन लिविंग आउ नॉन लिविंग भितर कौन कौन जाऊँगी ना एनर्जी ऑक्सीजन शेल्टर अदर नीड्स एगुड़ा जाऊँगी आ लिविंग रे सब जाऊँगी कौन लिविंग रे ताक पर आपको कहीदा कि एटा दी भाग आम विभक्त कर कौन एनवायरमेंट को एनवायरमेंट कंपोनेंट को एबायोटिक बायोटिक एबायोटिक माने जो थे कि जीवन ना जो यहाँ बायोटिक माने जो जार जीवन अच्छी जीवन ना जी आम एनवायरमेंट को दी पार्ट रे विभक्त कर कारण जीवन अच्छी जार ताको कहुच्छी बायोटिक जार जीवन ना कहुच्छी एबायोटिक एथिरे गोटे चित्र भी ऐड कर देछि तो ताको कहुच्छी कौन ना एबायोटिक भितर जाऊँगी यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कारण यहाँ हूँ प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव आसपारे कौटा एबायोटिक बायोटिक बायोटिक माने मेजोरिटी एनर्जी एनर्जी जापर कि जब कनसेप्ट क्लीयरिटी थी कि जो कहार जीवन ना कहार जीवन अच्छी जापर कि ए जीवन ना जमी कहुच्छी कि एनर्जी रेडिएशन टेम्परेचर वाटर एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड फायर ग्रेविटी टोपोग्राफी सॉइल जियोलॉजिक सबस्ट्राटम माने होची सॉइल सॉइल भीतर पाट सॉइल भीतर माने कोर मेंटल यही गुड़ाक कहूँ ग्रीन तापर बायोटिक रही ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट डिकम्पोजर पैरासाइट सिम्बायोटन एनिमल्स एंड मैन एथे जाऊँगी आउ से कौच गोटे एग्जांपल दूसरी कि फिश रे कौन एनवायरमेंट रोची एटा तुम पढ़ी जाई पारिबो कि फिश रे कौ एनवायरमेंट होची इंटरनल एनवायरमेंट आ गोटे एक्सटर्नल एनवायरमेंट एथे पढ़ुची थर्ड कॉन्सेप्ट होची कहूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने से कौन को जदि से प्रथम कॉन्सेप्ट कौन कला एनवायरमेंट जहाँ ही गोटे जीव को प्रभावित करुच्ची ताको एनवायरमेंट कहूँ तापर कॉन्सेप्ट थिला कि एनवायरमेंट रो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट तापर थर्ड कॉन्सेप्ट होची इकोलॉजी रो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी से गुड़ाक तांको विषय अच्छी इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सिक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन माने जदि भाग करवा ऑर्गेनाइजेशन गोटे लेवल हिसाब से जदि कहवा तो गोटे स्तर स्तर हिसाब से जदि आम देखा इकोलॉजी को ताने 6टा स्तर अच्छी इकोलॉजी रे तो प्रथम स्तर हूँ कहूँ इंडिविजुअल यहाँ चित्र अच्छी देख इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष पॉपुलेशन माने जनसंख्या कम्युनिटी माने गोटे समुदाय इकोसिस्टम बायोम्स एंड बायोस्फीयर यही 3टारे एनवायरमेंट बेसी रिलेट करुँची एनवायरमेंट जेहेतु एगुड़ाक कंपोनेंट एथरे कौन ना इंडिविजुअल सब मिसिकी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन इंडिविजुअल पॉपुलेशन और कम्युनिटी गठित हो किंतु जदि एनवायरमेंट ताको अफेक्ट करियो सेइथिरे एई 3टा स्तर गठित होउची तो पढ़ीदा डिटेल पढ़वा ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म कही रखें कि ये जो इंडिविजुअल यही स्तरटा आपको आम गोटे ट्रिक मन रखा तापर कहीदे यहाँ हूँ IPC EBB यहाँ हूँ गोटे ट्रिक IPC माने जानथिबा इंडियन पेनल कोड एंड EBB गोटे जानबे एब माने हूँ एब को मन रखिपारे एब भी हो पारे कि जो जुआर भट्टा को कह जाए एब प्राय मन मजा मन पड़ुची तो IPC एब हिसाब से तुम ये ऑर्गेनाइजेशन को मन पकई पार तो थर्ड कथा हूँ कि आम तो देखा कि डिटेल देखा इंडिविजुअल क्या कहुए जो गोटे व्यक्ति विशेष को क्या कहुए व्यक्ति विशेष जार ये आक्ट आउ फंक्शन इंडिपेंडेंटली करे जेकोसी किसी काम को सी इंडिपेंडेंटली कर गोटे व्यक्ति कहुपर जी कि जहाँ अलग उपरे भरोसा पूरा न कर पूरा करते सेमती पारासाइट गोटे व्यक्ति किंतु से निजे निज काम कर तो तापर कहूँ यहीटा ही कथा ताको डिटेल तुम पढ़ी पार मुझे कहूनी पॉपुलेशन सेमती कौन ना जदि पॉपुलेशन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग यूजुअली द सेम स्पेसीस रु गोटे किसी एरिया रे यदि सेम स्पेसीस गोटे डिफाइंड एरिया थी दीटा कॉन्सेप्ट ए दीटा कोर कॉन्सेप्ट गोटे हूँ दीटा सेम स्पेसीस रे हिथिबा दरकार इंडिविजुअल आउ गोटे स्पेसिफाइड एरिया आउ टाइम रे
रही से पॉपुलेशन को से इंडिविजुअल पॉपुलेशन से इंडिविजुअल ग्रुप को कह कौन पॉपुलेशन। तीनटा कॉन्सेप्ट कौन ए कौन अच्छी ना गोटे इंडिविजुअल गुड़ाक कौन होता दरकार इंडिविजुअल गुड़ाक सेम ग्रुप सेम स्पेसीस होता दरकार और स्पेसिफाइड एरिया होता स्पेसिफिक टाइम रे गोटे पॉपुलेशन रो आख्या दि जाए ताको तुम पढ़ी पार पॉपुलेशन डिफरेंट नेगेटिव पॉजिटिव ग्रोथ रेट एटा नॉर्मली सोसाइटी रे पढ़ा जाए जो जियोग्राफी रे पढ़ा जाए पारियो ग्रोथ पॉपुलेशन से ताको तुम पढ़ी पारियो। तो थर्ड कॉन्सेप्ट होची कम्युनिटी। कम्युनिटी जी देखिया कम्युनिटी को कौन ए ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग और लिविंग इन ए नेचुरल कंडीशन और ऑक्युपाइंग ए स्पेसिफाइड हैबिटेट। तो कौन कह जदि गोटे प्लांट और एनिमल गोटे जगह गोटे स्पेसिफाइड हैबिटेट रे गोटे स्पेसिफाइड एरिया रे स्पेसिफाइड हैबिटेट रे तमे जदि से माने निज निज भितर इंटरडिपेंडेंट होइकी बंचुथिबे ताको कह गोटे कम्युनिटी बा ओडिया रे समुदाय कह जाय पारे समुदाय बस हाँ समुदाय कह जाय पारियो। तो यहाँ हूँ तार ये आपको तुम पढ़ी पार कॉन्सेप्ट आपको मुझे जो डेफिनेशनटा दूसरी पाखापी सरल करने को चाहूँगी जी तुमको सरल न लगुत तो स्पेशल जोटा लिखा जाए रेफर कर। तो यहाँ हूँ कॉन्सेप्ट कि ए ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्लांट जोटा इंटरडिपेंडेंट प्लांट और एनिमल इंटरडिपेंडेंट निज निज भितर सब डिपेंड कर गोटे नेचुरल कंडीशन रे गोटे स्पेसिफाइड हैबिटेट रे ताकू कहुची कम्युनिटी। कम्युनिटी से कहूँ कौन कम्युनिटी को विभिन्न स्तर में विभाग कराई मेजर कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी माने कौन ना लार्ज साइज होची वेल ऑर्गेनाइज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। यहाँ हूँ मेजर कम्युनिटी डेफिनेशन मुख्य ये कि ना लार्ज साइज हो मेजर कम्युनिटी मेजर समुदाय वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट सब तो डिपेंडेंट बट इन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट माने किसी स्तर रे से माने इंडिपेंडेंट बिहेव करुवे। आ माइनर माने डिपेंडेंट पर नेयर कम्युनिटी से माने अलगा कम्युनिटी उपरे बहुत डिपेंड करुवे। तो ए मेजर कम्युनिटी यदि कौन एग्जांपल नहीं पारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अच्छी सेटा को एग्जांपल नहीं पारे कारण सेटा बहुत लार्ज स्केल अच्छी जो से माने इंडिपेंडेंटली किछि मात्रा इंडिपेंडेंटली से माने गोटे कम्युनिटी करि पारुछंती। किंतु एथिरे जो जेमती कह ए मैट ऑफ लिचेन ऑन ए काउड यदि गोटे जो एटा लिचेन कहूँ तो आम जी कह शिउली किसी जगार लग जाए तो शिउली कौ जगार लग जाए लिखा लिचेन ऑन ए काउ डंग प्लांट गोबर उपर किसी जो पोक रही जाती कह माइनर कम्युनिटी। आम नहीं पार एग्जांपल कि आलजी गुड़ाक भी किसी जगार देख पानी शिउली लग जाती सो शिउली गुड़ाक जो लगी जाती से पानी उपर डिपेंड करुँच जगार आर्द्रता उपर डिपेंड करुँच कहुपर। यहाँ हूँ दुईटा कॉन्सेप्ट एटा माइनर कॉन्सेप्ट बट यू कैन राइट इन मेंस दिस इज द कॉन्सेप्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी भी पढ़ी पार स्ट्रक्चर कम्युनिटी सेमती किसी खास नहीं स्ट्रक्चर जेहेतु स्पेसीस साइज उपर डिपेंड करे ताको तुम लिखिपर आगे स्पेशली पढ़ी पार। तापर कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट हूँ इकोसिस्टम मुझे कि आईपीसी माने इंडिविजुअल आ गोटे हूँ पॉपुलेशन एज वेल एज कम्युनिटी पर मुख्य कॉन्सेप्ट आसुची इकोसिस्टम जोटा कि मुख्य कॉन्सेप्ट इकोलॉजी कोर कॉन्सेप्ट भितर जाऊँगी एनवायरनमेंट कोर कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज कौन कह डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। एटा तक रिलेटिवली कहुच्छी रिलेटिवली माने कहीं ना बायोस्फीयर स्तर में आपको बुझा जाऊँगी ताकू अलग सहज उपाय जब बुझा जा पार ताने कौन कह ना इट इज ए लिविंग इट इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एज ए सिस्टम। गोटे कम्युनिटी गोटे समुदाय जदि नॉन लिविंग कंपोनेंट सहित इंटरैक्ट करी गोटे सिस्टम करि पारुची ताकू कह गोटे इकोसिस्टम। आकु अलग उपर डेफिनेशन सी जोटा देती एटा देती ऊपर तलू माने सी बुझे कि एटा हूँ गोटे बायोस्फीयर गोटे कंपोनेंट
कंपोनेंट माने से कहूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एटा गोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल माने स्ट्रक्चर गोटे प्रकार स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गोटे प्रकार किछि प्रकार फंक्शन। consisting of community of living organism and physical environment both interacting and exchanging materials with between them। तो कौन कहूँ ना एटा हूँ बायोस्फीयर गोटे कंपोनेंट। बायोस्फीयर कंपोनेंट भितर आने कौन ना कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आउ से बहुत को इंटराक्ट कर एक्सचेंज कर इंटराक्ट एक्सचेंज से जो मिनेराल एक्सचेंजिंग आउ मिनेराल आउ गोटे एनर्जी फ्लो यही दुईटा मध्यम से निजक निज भितर प्रभावित करती निज निज भितर डिपेंडेंट हुअନ୍ତି। यहाँ हूँ कथा कि जो मैंने किंतु ये जो डेफिनेशन गुड़ा कौच युवाक मन रखा दरकार एज वेल एज एटा कोर कनसेप्ट जाऊँगी। तो जो मैंने एनवायरनमेंट पढ़ुं जो 20-30टा डेफिनेशन मन रखा दरकार ये भितर यही सब कनसेप्ट कि व्हाट इज इकोसिस्टम व्हाट इज इकोलॉजी व्हाट इज एनवायरनमेंट दिस इज द कनसेप्ट। यही आपको जापारे ही तुम प्रिलिम कहीहब प्रिलिम काटी हम एलिमिनेशन मेथड यूज करहब कि व्हाट इज इकोसिस्टम यहाँ ही नुह यहाँ ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नुह। तो आपको डिटेल पढ़ी पार। यहाँ हूँ ट्री कनसेप्ट भी ट्री से एग्जांपल देती सहज सहज देती तो आम आउ कहबानी। तो आम डायरेक्टली आसवा कि कंपोनेंट इकोसिस्टम कंपोनेंट कौन ना से पूर्व जानी कि एनवायरनमेंट कंपोनेंट एबायोटिक बायोटिक। तो से भी इकोसिस्टम कंपोनेंट गुड़ा देती एबायोटिक कंपोनेंट भितर कौन देती ना एनर्जी रेनफॉल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर सबस्ट्रेटम माने जोड़ाक कहूँ कौन ना लैंड इज कवर्ड बाय सॉइल एंड वाइड भेराइटी ऑफ माइक्रोब्स। जो एरिया लैंडटा सॉइल वाइड भेराइटी ऑफ माइक्रोब द्वारा कवर हो जाइए कह सबस्ट्रेटम माने सॉइल तल भाग तल पर्सन टाक ही सबस्ट्रेटम कह जोटा कि लिथोस्फीयर गोटे पार्ट। आउ गोटे कौन कह ना मेटेरियल से देखिए कि कौ मेटेरियल गुड़ाक अच्छी यहाँ कि इकोसिस्टम गोटे गोटे पार्ट। लाटिट्यूड अल्टिट्यूड माने जानते लाटिट्यूड माने जो आर्थ लाटिट्यूड अच्छी जीरो इक्वेटर पर 23 डिग्री धर 23 डिग्री जो ऊपर 90 डिग्री जाए से गोटे गोटे स्तर को कह लाटिट्यूड। आउ अल्टिट्यूड माने कौन ना उच्चता यदि आम जदि भाव बालेश्वर स्वरटा कौन ना बालेश्वरटा कौ बालेश्वर जदि कहवा भुवनेश्वर कहवा भुवनेश्वरटा केते मपा जाए जदि यहाँ कहीदे कि यदि स्टेशन मानक लिखा जाता कि 23 मीटर एभव अच्छी सी लेवलटा ठारू यहाँ ही मपा जाए। अल्टिट्यूडटा मपा जाऊँगी कौन ना तार उच्चता केते अच्छी सी लेवल ठारू। तो यही अल्टिट्यूडटा गोटे प्रकार उच्चता मापिबार एकक यहाँ उच्चता ही कहुच्छे ओडिया कह उच्चता। तो उच्चता मापिबार तापर हूँ बायोटिक कंपोनेंट भितर कौन जाऊँगा ना प्राइम इकोसिस्टम गोटे बड़ कनसेप्ट ना कहू ना जेहेतु एनवायरनमेंट भी थिला कौन ना बायोटिक एबायोटिक से इकोसिस्टम कौन कहूँ कौन कौन कंपोनेंट अच्छा। तो इकोसिस्टम से कहला एबायोटिक आउ यहाँ हूँ बायोटिक कौन अच्छे ना प्राइमरी बायोटिक कंपोनेंट कौन अच्छी ना प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी धर कंज्यूमर गोटे प्राइमरी प्रोड्यूसर माने जो मैंने तैयारी कर खाद्य जो थे कि आस ग्रीन प्लांट सर्टन बैक्टेरिया एंड एलजी। सेकेंडरी कौन ना कंज्यूमर अच्छा कंज्यूमर कौ अच्छा ना हेटेरोट्रफ जो मैंने खाली अलगा उपर डिपेंड रोचंती अलगा उपर डिपेंड कर से कैपेबल ना निज निजर प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने से कहुच्छी कंज्यूमर जमीक प्लांट एनिमल अच्छा बहुत अच्छा ताकू आम डिफाइन कंज्यूमर को आम दी भाग में विभक्त कर माइक्रो कंज्यूमर आ गोटे हूँ माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर माने माइक्रो कंज्यूमर को तीन भाग में विभक्त कर तीन भाग विभक्त कर गोटे जाऊँगी हर्बिवर माने जो मैंने हर्ब उपर डिपेंड कर खाद्यपाई। कार्निवर माने जोटाक फ्लेश जो गुड़ा डायरेक्टली खाऊँ टर्सियरी कंज्यूमर को टर्सियरी कंज्यूमर जो मैंने डायरेक्टली खाई दौरान अलगा प्रोड्यूस अलगा किसी लोक मैंने डायरेक्टली कंज्यूमर को खाई डायरेक्टली खाई पारती कंज्यूमर को बा प्रोड्यूसर को डायरेक्टली से फ्लेश उपर डिपेंड कर ओमनिवरस माने बहुत प्लांट आउ एनिमल जो मैंने कि बहुत खाई पारे हर्ब एज वेल एज
फ्लैश बा कार्निभर होइपरे से कहुच्छे ओमनिभर माने जोड़ा कि मनीष आसी मनीष मंकी कार्निभर भितर आसी कौन ना लायन एलिफेंट लायन जाऊँगी टाइगर आसी हर्बिवर भितर आस काउ रेबिट किसी धर एलिफेंट भी आसी एलिफेंट जेहेतु खाऊँ खाली हर्ब तो माइक्रो कंज्यूमर भितर कौन ना माइक्रो कंज्यूमर जो मैंने ही डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस उपरे तांकर एनर्जी पे डिपेंड रोते से कहुच्छी साप्रोटॉप्स बा माइक्रो कंज्यूमर जो मैंने ही डिकम्पोजर बा ऑस्मोट्रॉप भी कह जाए जो डिकम्पोजर बा ऑस्मोट्रॉप कह जाए तो एथिरे कि गोटे प्रिलिम क्वेश्चन आसीपारे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्मोट्रॉप्स ऑस्मोट्रॉपटा ही साप्रोट्रॉप बा माइक्रो कंज्यूमर हिसाब से कह जाए तो से कहे ऑस्मोट्रॉप दोज आर होल डिपेंडेंट upon द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड सेमती कहीपर कि सेमती कहीपर साप्रोट्रॉप बा डिकम्पोजर बा ऑस्मोट्रॉप कह जाए तो एथिरे जाउछन्ती कौन कौ कौ ऑर्गेनिज्म ना एथिरे जाउछन्ती जिया गुड़ा जाउथिबे निश्चित देखिबा हाँ ये देख लिखाई नामेटोड्स आर्थ्रोपोड्स सॉइल ऑर्गेनिज्म गुड़ाक सॉइल ऑर्गेनिज्म गुड़ाक एथिरे जाउछन्ती आर्थ्रोम आर्थ्रोम तो ये जिया कहूँ जिया जाऊँगी सॉइल ऑर्गेनिज्म आउरी कौन अच्छी ना नेमाटोड आर्थ्रोपोड यही प्रजातिर जो जीव गुड़ाक माइक्रो कंज्यूमर बा साप्रोटो बा डिकम्पोजर बा ऑस्मोट्रॉप्स कह जाए थाए तो इकोसिस्टम आहरी क्लासिफिकेशन करा जायछि नेचुरल इकोसिस्टम जोटा कि गोटे इकोसिस्टमटा विभिन्न दे पार जोड़ा आर्टिफिशियल हो पार नेचुरल हो पार तो नेचुरल जो गुड़ाक अच्छी इकोसिस्टम ताको आम यदि विभक्त करवा ताको दी भाग में विभक्त कर टेरेस्ट्रियल आक्वास्टिक टेरेस्ट्रियल माने जोड़ाक आर्थर सरफेस उपर अच्छा आक्वाटिक माने आर्थर सरफेस जो गुड़ा पानी रे अच्छा तो टेरेस्ट्रियल भाग करा फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डिजर्ट रे आक्वाटिक करा फ्रेश सालाइन एंड मेराइन रे तो डिटेल कहले कि जो मैंने फॉरेस्ट जानी फॉरेस्ट माने हूँ जंगल धर ग्रासलैंड माने घास थिबा एरिया डिजर्ट माने हूँ मरुभूमि फ्रेश वाटर माने जानते फ्रेश वाटरटा जो थे कि मोर जा मन पड़ू डायरेक्टली मन पड़नी बट फ्रेश वाटर माने -35 -35 मैंने जो कह 35% नुहे 35/1000 कम 35/1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट थी कौन जो थे कह फ्रेश वाटर ताठू अधिक रही ना यहाँ प्राय मत लगुच देखीदा दरकार कि जो थे कि सबुठ कम लुण थी यहाँ हूँ लुण थी यहाँ हूँ बहुत लुण थी यहाँ हूँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो मोर ए डायरेक्टली मन पड़नी तले लिखाई मुझे कहीदेवी तो एथे लिखाई गोटे कॉन्सेप्ट कि हेमोइटिस माने कौन ना कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेशन हेमोइटिस माने जदि निजे निज जमीती कि यहाँ गोटे कॉन्सेप्ट यहाँ हूँ मेजर कॉन्सेप्ट गुड़ा आसटा यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हो पार ओपीएससी हो पार निश्चित तो होमियोस्टासिस क्या कहुए ना होमियोस्टासिस माने निज निज सेल्फ रेगुलेशन अच्छी जमी आम ज्वर हो जाए आपे आपे ज्वर बंद हो जाऊँगी निजे निजे भितर से जो टेम्परेचरटा आपे आपे कमी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी केतले खाई सारा गरम लगे निज देहटा तापर फिर आपे आपे कमी जाए सहीटा हूँ सेल्फ रेगुलेशन हो जाए बॉडी भितर ताकू कहूँ होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस यहाँ गोटे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो डिटेल पढ़े तुम गूगल कर पढ़ी पार जो अन्य सोर्स देखिपर ये ही नॉर्मल लिखाई तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने गोटे ऑर्गेनिज्म सब समस्त ऑर्गेनिज्म गोटे गोटे कैपेसिटी अच्छी से सेल्फ रेगुलेशन सिस्टमटा को कहुए होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस ए जोटा लिखाई पढ़ीद गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम इनक्लूड तो ये आ गए कि मेन्स आंसर आसपे व्हाट आर द सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम डायरेक्टली कौन सर्विस प्रोवाइड कर इकोसिस्टम से पचारे एमती देख डायरेक्टली देखिए गुड्स भितर जोटा कि डायरेक्टली मटेरियल दूसरी आ सर्विस भितर जो सेवा जिनस दूसरी जमीती कि मॉडरेशन ऑफ फ्लड ड्राउट टेम्परेचर एक्सट्रीम जोटा कि डायरेक्टली नदेले भी से इनडायरेक्टली सर्विस हिसाब से दूसरी कह सर्विस तापर हूँ सर्विस थर्ड कॉन्सेप्ट ना गोटे इकोटोनटा हूँ कौन ना दिस जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम दीटा डाइवर्स इकोसिस्टम दीटा अलग अलग इकोसिस्टम मिलन स्थली को कह ना इकोटोन यहाँ ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट ताको नॉर्मल कॉन्सेप्ट ए एग्जांपल कौन ना ग्रासलैंड एस्चुरी रिवर बैंक
तो युवाक ही गोटे गोटे एग्जांपल ग्रासलैंड कहीं ना ग्रासलैंड हूँ जी देख गोटे हूँ ग्रासलैंड कौ एरिया ना डिजर्ट एपटर थी एपटर थी कौन ना लैंड ता मझिरे जो एरियाटा थी सेटा ही ग्रासलैंड बा माउंटेन यहाँ भी डिजर्ट हो पारे माउंटेन हो पारे ये लैंड थी किंतु ए जो थी प्लेन एरिया जो पानी मिलुथो ए पानी मिलुथनी कम मिलुथो डिफरेन्स रे जो मिडिल एरियाटा रहीटा ही हम ग्रासलैंड सेमती एस्चुरी कौन हम ना जो थे कि एस्चुरी माने कौन ना जदि नदी नई की पानी आसुथो नई बा समुद्र को पानी जाऊथो समुद्रर समुद्रर जो मिलनस्थली जो थे कि नदी मिशुथो से एरियाटा गोटे एस्चुरी हम जो थे कि ताको से एरियाटा को कहुए एस्चुरी एस्चुरी माने हूँ जो एरिया रे नदी गोटे नदीटा गोटे कौन ना सी की मिशुची से एरियाटा को कहुए नदी रिवर बैंक माने रिवर जो थे कि रिभर्स अलग रिभर सहित मिशुची रिभर डायरेक्टली जो थे कि मिलनस्थली रिवर बैंक माने भी हो पार कि जो थे कौन ना रिभर डायरेक्टली मिशुनी यहाँ जी सहज जिनस कि जो गोटे रिभर जाऊँ पाखापाखि एरियाटा कहुए रिवर बैंक ये कि डायरेक्ट लैंड आउ वाटर मिलनस्थली हूँ तो से एरियाटा को कहुए रिवर बैंक एक्चुअली हूँ नदीर मिलनस्थली हूँ नदीर जो सी सहित मिलनस्थली कहुए एस्चुरी ग्रासलैंडटा कौन लैंड माउंटेन बा डिजर्ट भितर जो मिलनस्थली रे एरियाटा को कहुए मिलनस्थली तो यहाँ कहुए ना द जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम ताको कहे ए एग्जांपल नहीं मुझे कहीं एग्जांपलटा डिटेल बुझेली ये डिटेल हूँ ये कि जो मैंने ए कि एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोटोन इज एग्जांपल ऑफ इकोटोन ए ग्रासलैंड थी एस्चुरी थी रिवर बैंक थी एगुड़ाक ही इकोटोन हाँ रिलेटिव कॉन्सेप्ट गोटे आसुची कि इकोटोन आ गोटे हूँ इको टाइप अच्छी इको टाइप ये पूर्व लिखी इको टाइप कौन ना ए डिस्टिंक्ट फॉर्म और रेस ऑफ ए प्लांट और एनिमल स्पेसीज ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर हैबिटेट गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट रे जो प्रकार डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ रेस गोटे डिस्टिंक्ट फॉर्म जमीती कि मिलुवे तो ताको कह इको टाइप जमीती कि गोटे एग्जांपल दे दूची कि सहज ये देवदार देवदार तुम देख देवदार हिमालय रीजन रे स्पेशली मिले तो यही स्पेशल रीजन रे जो प्रकार जो गोटे हूँ स्पेशल हैबिटेट रे जो स्पेशल एरिया रे गोटे प्रकार जो गछपत्र बढ़ुं से गछपत्र टाइपटा को कह कौन ना इको टाइप माने गोटे प्रकार जिनिस पर्टिकुलर हैबिटेट रे ही रही डिस्टिंग कर अलग ठार डिस्टिंग से माने अलग ठार डिस्टिंग इन द वे ऑफ लुक्स इन द वे ऑफ लिविंग इन द नीच से ही कह कौन इको टाइप एथिरे कौन कही इकोटोन बहुत बड़ कनसेप्ट से एग्जांपल देख देती लैंड इकोसिस्टम आक्वासिट इकोसिस्टम मिलनस्थली यहाँ हूँ रिवर बैंक हो पार रिवर बैंक एजोलॉजी हो पार कि एस्चुरी यही दुईटा जिनस जो यही दुईटा जिनस मिलनस्थली कह कौन ना इकोटोन एथिरे एग्जांपल दे दीची आपको तुम डिटेल्स भाव में पढ़ी दे पार तो नीच आ गोटे थर्ड कनसेप्ट आ गोटे बढ़िया कनसेप्ट नीच तुम आगुरी जान कि जदि इंग्लीश रे गोटे किसी कह तोर नीचटा कौन अच्छी तो नीच माने पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटीटा कौन अच्छी से कहे तोर नीच बा तो इंटरेस्टिंग नीचटा कौन सेटा को आम रिलेटिवली आम मन पकाए तो यूनिक फंक्शनल रूल बा प्लेस ऑफ ए स्पेसीज इज कॉल्ड इकोसिस्टम ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नीच तो नीचटा कौन ना पर्टिकुलर फंक्शनल रूल बा प्लेस गोटे इकोसिस्टम को कहुँ कौन ना नीच नीच इज द यूनिक फंक्शनल रूल और प्लेस ऑफ ए स्पेसीज यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कहीं यही कनसेप्टा कहीं कह मु राइटिंग करे मोर पर्टिकुलर नीच हूँ राइटिंग यहाँ हूँ फंक्शनल हम जमी मु रुहे बालेश्वर माने बालेश्वर स्पेशली मुझे जब कुछ जगार रोचे हेड ऑफिस रे रोची तो मो पर्टिकुलर हैबिटेट बार प्लेस पर्टिकुलर प्लेस हूँ कौन ना मोर हेड ऑफिस तो सही गुड़ाक कह मोर नीच युवाकर नीच एग्जांपल हूँ नीच यहाँ सहज उपाय डिटेल आम देखीदा कि सी कौटा सी कौन देती ना ये नीचटा डिपेंड करे कौन ना डिपेंड करे नीचटा मन रखिद a description of it is the description of biological
physical chemical factors of a species that needs to survive। এই जो niche कौन करे ना गोटे स्पेशल गोटे से niche गोटे हूँ बायोलोजिकल फिजिकल केमिकल फैक्टर रो कॉम्बिनेशन जो थे कि ताको बंचार राह देखाए गोटे हूँ बंचार राह देखाए जेकोसी जिनस को जमीक कि नीच टाइप हो पारे हैबिटाट नीच व्वेयर ही लिव्स फूड नीच माने व्हाट इट इट्स डिकम्पोजेस व्हाट स्पेसिस ऑफ इट कम्प्लीट्स इट तो कम्प्लीट्स विथ एटा फूड नीच हैबिटाट नीच रिपोर्ट नीच कौ स्पेशल माने स्पेशल उपरे से माने बंची पारुचंती रही पारुचंती खाई पारुचंती सही पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को कह जीवो कोन ना नीच एटा गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट आगे तुम डिटेल तो पढ़ा चाहूँ और डिटेल तुम पढ़ी पार गूगल रे जदि तापर कॉन्सेप्ट हूँ बायोम बायोमटा कौन कहे बायोम डेफिनेशन हूँ टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल into enormous regions is called biomes is characterized by climate vegetation and animal life and general soil type तो कौन ये कौन गोटे बायोस्फीयर ये हूँ पार्ट बायोस्फीयर टा पूर्व ता तलू लिखाई कि बायोस्फीयर कौन ना बायोस्फीयर टा कॉम्बिनेशन ऑफ कौन लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर ये जो मिलन स्थलटा कहूँ बायोस्फीयर से कौन बायोस्फीयर ऊपर जो डेफिनेशनटा कौन अच्छी ऊपर डेफिनेशनटा अच्छी कि बायोस्फीयर पार्ट एटा हूँ बायोस्फीयर टेरेस्ट्रियल पार्ट माने लिथोस्फीयर गोटे पार्ट हूँ लिथोस्फीयर पार्ट एज वेल एज बायोस्फीयर गोटे पार्ट जो टेरेस्ट्रियल पार्ट जोटा कि लैंड थी से कौन ना गोटे हूँ स्पेशलाइज वर्जन ऑफ क्लाइमेट थी गोटे टाइप ऑफ क्लाइमेट थी क्लाइमेट वेजिटेशन एनिमल लाइफ सॉइल टाइप द्वारा माने डिस्टिंक्ट होते अलग ठारू ताको कह बायोम ताको जदि टेरेस्ट्रियल बायोम को कह टेरेस्ट्रियल बायोम को आम भाग कर ताको भाग कले केतेटा प्रकार भाग कर ना 7 प्रकार एठी 7 प्रकार विभिन्न प्रकार भाग कर मुख्यतः 7 प्रकार से 7 प्रकार देती तो नॉर्मली एटा कौन तुंद्रा ताइगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सवाना ग्रासलैंड डिजर्ट एटा जी तुम देखियो आ चित्र गुड़ाक दे दीजिए देख तुंद्रा माने कौन पूरा नॉर्दर्न पोल पाखापाखी एरिया को कहुची तुंद्रा नॉर्दर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड तुंद्रा एरिया को यहाँ ही तुंद्रा एरिया कहुची ताइगा माने तलू को जो एरियाटा कहुची ताइगा टेम्परेट माने जो एरिया यही टेम्परेट एरियाटा कौट देखा ना कम वर्षा जमीक ये इंग्लैंड बा लंडन ब्रिटिश यहाँ सेंट्रल सदर्न यूरोप ये रीजन दे देती फना फ्लोरा दे देती एगुड़ा बहुत इंपोर्टाट एक्चुअली यहाँ हूँ बहुत प्रिलिम स्पेसिफिक एक्चुअली मेन स्पेसिफिक यही टेबलटा बहुत इंपोर्टाट तुम मेन्स प्रिलिम एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चन आसपे कहीं ए डायरेक्टली देती तुंद्रा जमी क्वेश्चन हो पार कि कौ रिजन रे कौ बायोमटा मिलूँ तो कहीपर तुंद्रा मिलूँ कहे कि ये जो रेन डियर आर्टिफॉक्स ये जो जिनस गुड़ाक ये जो एनिमल गुड़ाक कौटी मिले सेमती फना भितर ये फना गुड़ाक ये गुड़ाक ये गछपत्र कौटी मिले एमती डायरेक्टली अच्छी ए डिटेल एटा हूँ जो डायरेक्टली फैक्चुअल जिनस तो आम यही जो ये देखे देचु केमती तुंद्रा माने डायरेक्टली ऊपर भाग ता तलू को ता तल एरियाटा ही ताइगा ता तल एरिया ही ताइगा रेन ट्रॉपिकल डेसिडियस माने हूँ जो एरियाटा हूँ न्यूजीलैंड जापान चाइना वेस्टर्न चाइना नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका सदर्न यूरोप सेंट्रल यूरोप युवा यही एरिया कहूँ टेम्परेट डेसिडियस माने हूँ कौन बेसी रेनफॉल होनी टिके किंतु रेनफॉल रेगुलर टिके रोथुव बेसी रेनफॉल न किंतु कम रेनफॉल से टिके नॉर्थ ये हूँ ताइगा ठारू टिके तलू थी ताइगाटा माने जो ये पूरा देखियो पूरा नॉर्दर्न पोल बा सदर्न पोल कौन अच्छा ना तुंद्रा ता तलू को अच्छा कौन ताइगा ता तलू को जो एरिया रोचे से गुड़ाक स्पेशली से एरिया को कहुँ ना टेम्परेट डेसिडियस तापर रेन फॉरेस्ट जानते रेन फॉरेस्ट माने आम इंडिया रे अच्छी मनसून रेन फॉरेस्ट जोटा कि वेस्टर्न घाटे मिलूँ देखो वेस्टर्न घाटे एरिया मिलूँ यही जो चित्रटा यहाँ हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया को बुझाऊँ स्पेशली अमेजन एरिया जो ये गुड़ाक अमेजन एरिया आफ्रिकार जो ऊपर पार्ट व साइड वेस्टर्न सिडनी एरिया जो एरिया अच्छी आफ्रिकार कंगो बेसिन रिवर आफ्रिकार जो ये गुड़ाक
এই ଏରିଆ এইଗୁଡ଼ା ଏରିଆରେ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ସବାନା ସବାନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାୟୁମ୍ ଅଛି, ସବାନା କେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମାନେ ଡିଜର୍ଟ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଥିବ, ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ସବାନା। ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଘାସ ପତ୍ର ଥିବ, ଯେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ୟୁକ୍ରେନ୍, ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ରେନ୍ଫଲ୍, ମାନେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଥିବ, ଡିଜର୍ଟ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଏରିଆର ହିଁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମିତି ଡିଜର୍ଟ ଅଛି, ଡିଜର୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ସ୍ପୋରାଡ଼ିକ୍ ବା ଭେରି ଲେସ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଲ୍ସୋ। ତ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପେକ୍ଚୁଆଲ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏଜୁଆଲି ମେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେମିତି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ବାୟୋଟିକ୍, ଯେମିତି ଏଇ କେଉଁଟା ବାୟୋମ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ୱାଟିକ୍। ଆକ୍ୱାଟିକ୍ରେ କ'ଣ ନା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି କ'ଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍, ମେରାଇନ୍ ୱାଟର୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କାରଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଖେଇଛି, 5 ପ୍ରକାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, 5 ପ୍ରକାର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମିତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେ ଆହୁରି ଏଡ଼୍ ହେଇପାରିବ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରିଜନ୍, ବଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଏତେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁ ନା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍, ମେରାଇନ୍ ୱାଟର୍, ଏଷ୍ଟୁଆରିଜ୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ରିଭର୍ ଯାଇକି ସି'ର ମିଶିଛି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିଆ, ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯିବ ଏଷ୍ଟୁଆରିଜ୍। କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ। ତ କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ, କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ମାରିଦେବେ। କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ମାନେ କୋରାଲ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ହିଁ ସି'ରେ ମିଳେ, ସେ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍। ମେନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସାନ୍ତାଳ ବନ, ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିଦେବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର୍। ବାୟୋସ୍ଫିୟର୍ କ'ଣ ନା ଆର୍ଥରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆର୍ଥର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଛୁ। ତ ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 3ଟା ଜୋନ୍ର ମିଶ୍ରଣ। 3ଟା ଜୋନ୍ ମାନେ ଆର୍ଥର 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର୍, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର୍। ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର୍ ମାନେ ଜଳ, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର୍ ମାନେ ମାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପବନ। ଏଇ 3ଟାର ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଏରିଆ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯିବ ବାୟୋସ୍ଫିୟର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଧର ଏଇଟା ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଏଇ 3ଟାରୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ, ବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ୱାଟର୍ ଦରକାର, ଏଜୁଆଲି ସଏଲ୍ରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାଉଛେ, ସେଇଠି ଦରକାର। ତ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା, ମେନ୍ ବା ଲିଭ୍ କରିପାରିବ, ବା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗୋଟେ ଲିଭ୍ କରିବ, ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଇ ଏରିଆର ମିଶ୍ରଣଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସରାଇଦେଲି। ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯଦି ଅତି କ୍ଲାରିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବେ କି କହିଦେବେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା UPSC ଷ୍ଟଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବା ପାଖାପାଖି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।